नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की खबर के ऊपर। आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के आह्वान पर रोहिणी जिला कमेटी कांग्रेस कमेटी द्वारा नए कृषि कानूनों और आसमान छूते हुए पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों को लेकर आप और भाजपा के खिलाफ पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव, देवेंद्र नागर और प्रत्याशी सुमेश गुप्ता शामिल हुए। रोहिणी जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में यह पदयात्रा सुमेरपुर बादली से निकाली गई। पदयात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने घरों से निकलकर देवेंद्र यादव का स्वागत किया। उनको हार पहनाए गए और दूध पिलाया गया। देखें ये सारी रिपोर्ट। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। दर्शकों, जहां पे पिछले 2 से ढाई महीने से ये देखा गया है कि किसान जो हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हैं, दिल्ली की सीमाओं के ऊपर डटे हुए हैं, ये बोल के कि जो ये कृषि कानून है इनको वापस लिया जाए। और आपने लगातार देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार किसानों को समर्थन दे रही है। उनका भी मानना ये है कि जो केंद्र सरकार द्वारा बिल पास किए गए हैं वो गलत है, वो वापस होने चाहिए। तो उसी कड़ी में आज जो है बादली से देवेंद्र यादव जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, उनके नेतृत्व में एक जो है वो बहुत बड़ी पदयात्रा, विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया, जो कि उनके ऑफिस से लेके लगभग कम से कम 8 से 9 किलोमीटर तक चली। अब यहाँ पे इस चौक पे आके सारे प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पे रुक गए हैं। इसमें तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद हैं, साथ ही साथ आम जनता ने भी कांग्रेस को पूर्ण सहयोग दिया है। अभी देखना यह है क्योंकि आने वाले उपचुनाव में जहां पे कांग्रेस के साथ साथ में बीजेपी के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी ने भी अपने दावेदार जो है वो खड़े करे हैं। तो उसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंद्रजीत शौकीन से और देवेंद्र यादव जी से कि वो क्या कहना चाहेंगे कि इन कृषि कानूनों के बारे में। देवेंद्र जी, जैसे कि आज ये रैली निकाली गई किसानों के जो कृषि बिल हैं उनको माफ़ करवाने के लिए, लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि कृषि बिल जो है वो वापस नहीं होंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार मानेगी? देखिए, जो आज के समय में जो सरकार केंद्र में बैठी है, मैं समझता हूँ ये पूरी तरीके से असंवेदनशील हो चुकी है। आज देश का किसान जो अपना अपना काम छोड़कर अन्न बोता है, जो सबको अन्न देता है, एक अन्नदाता के रूप में जिसकी पहचान है, वो अपना अपना काम छोड़कर देश के विभिन्न कोनों से आज हमारे किसान भाई दिल्ली के चारों कोनों पर, चारों बॉर्डर्स पर यहाँ पर मौजूद बैठे हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कानून आप उनकी किसानों की भलाई के लिए लेकर आए हैं, जब उस कानून को किसानों को मंजूर नहीं, वो कानून विपक्षी पार्टियों के बीच में जिसके बारे में चर्चा नहीं की गई, ऐसे कानूनों को आप लागू करना क्यों चाहते हैं? मैं समझता हूं कि किसानों की इस लड़ाई में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती रही है कि ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों की बात है, मैं समझता हूं कि आज चाहे उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ तक कि दिल्ली के जो हमारे किसान हैं वो सभी एकजुट होकर इस मांग के साथ लगातार डटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस आह्वान की इस जो कार्यक्रम की शुरुआत की, ट्रैक्टर रैली के द्वारा पंजाब के पूरे पोर्शन में चलते हुए हरियाणा में पहुंचकर उन्होंने अपनी किसानों के प्रति
जो जिम्मेदारी है उसको मजबूती से निभाने की कोशिश की है और अपनी आवाज़ को बुलंद किया। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक ये 3 कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन मैं बात करूं देवेंद्र जी, आज सिंघू बॉर्डर पे प्रदर्शनकारियों ने एसएचओ को, बादली के एसएचओ के ऊपर हमला किया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। आप क्या कहना चाहेंगे, वो किसान क्या है? नहीं, लगातार हमारी ये कोशिश रही है कि ये शांतिपूर्वक जो एक 3 महीने से लगातार ये संघर्ष चल रहा है उसको शांतिपूर्वक तरीके से बनाया जाए रखे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे प्रदर्शनों में, ऐसे आंदोलनों में कुछ गलत लोग, जो पर्दाफाश पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हुआ है, जिस तरीके से एक देश के प्रति सम्मान रखने वाले लाल किले पर जिस तरीके से कुछ चंद लोग वहां तक पहुंचे और झंडा रोहन किया, मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से सरकारों की साजिश है और इस साजिश के ऊपर पर्दाफाश होना चाहिए। हम ऐसे किसी भी, चाहे वो किसान है, चाहे वो आतंकवादी है, चाहे वो किसी भी प्रकार से अगर इस शांतिपूर्वक धरने को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो कांग्रेस पार्टी और हम सभी की भावना ये है कि हम उनके साथ बिल्कुल नहीं हैं। बॉर्डर के ऊपर जहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, वहाँ पे लगातार अब गर्मी का भी रुख, दिल्ली में गर्मी का रुख जो है वो पंखे जो है वो लगवाए जा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगवाए जा रहे हैं, किसानों के लिए कहीं और से। देखिए, आप उन किसानों पर आरोप लगा रही हैं जो -डिग्री पर भी जिनके बच्चे बॉर्डर की रक्षा करते हैं, और उन्होंने बॉर्डर पर इतनी ठंड में बैठ के ये दिखा दिया कि हम आपके हक की लड़ाई के लिए कोई भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम डटे रहेंगे। गर्मी तो बिगाड़ेगी क्या, जब ठंड में वो लोग नहीं आ रहे तो गर्मी में भी हारने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी किसान की ज़रूरत के लिए कोई आदमी की ज़रूरत है, वो पूरी होनी चाहिए। अब ये मीडिया के माध्यम से उसको कूलर की ज़रूरत, क्या एक आदमी को कूलर की ज़रूरत नहीं है? क्या एक आदमी को दवाई की ज़रूरत नहीं है, वो बीमार है? तो परिस्थिति के अनुसार अगर किसी को कोई सुविधा मिले तो हम उसका स्वागत करते हैं। जी, आज ये जो पदयात्रा निकाली गई, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि अब तक जो है वो केंद्र सरकार टस से मस नहीं हुई है बिलों को लेके, तो आपको लगता है कि अब आगे जो है होगी? देखिए, ये पदयात्राएं किसान और मजदूर के समर्थन में पूरे भारतवर्ष में निकाली जाएंगी कांग्रेस के नेतृत्व में। और विशेषकर हम यहाँ ये बताना चाह रहे थे कि कुछ प्रशासन के लोग जो बॉर्डर के ऊपर किसानों को बदनाम करने के लिए इस बाहरी दिल्ली के गांव का नाम बदनाम कर रहे थे कि बाहरी दिल्ली के गांव के लोग किसानों का रास्ते में उन्हें कह रहे हट जाओ, चले जाओ। ये हम एक संदेश दिया है कि बाहरी दिल्ली के किसान किसानों के समर्थन। लेकिन जब हमने सर्वे किया था सिंघू गांव का, तो सिंघू गांव के लोगों का ये कहना था कि हमारा स्थानीय निवासी तो कोई भी नहीं था जब ये किसानों को उठने के लिए वहाँ से बोला गया। हाँ, तो ये प्रशासन अपने आदमी इन्वॉल्व करके, ये जो मोदी जी का सिस्टम है किसानों को बदनाम करने के लिए, जैसे अभी आप आज कह रहे थे कि एसएचओ पे हमला हुआ, उससे पहले खाली एसएचओ पे ही हमला क्यों होता है और किसी पे क्यों नहीं होता? नरेला का एसएचओ हुआ या बादली का एसएचओ का हुआ, उससे पहले अलीपुर वाले एसएचओ पर हुआ। ये लोग को ये दर्शाता है कि ये एक प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। नहीं तो आज हमने पहले नोटिस दिया था, इतना बड़ा हमने आज मार्च निकाला कि आपको कोई पुलिस का आदमी नजर आया? तो ये दर्शाता है कि प्रशासन किसी भी रूप में इसे बदनाम करना चाहता है आंदोलन को। राहुल जी, महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के रेट आज भी बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, ये सरकार 6 साल से जब से आई है, जब से इसने महंगाई बढ़ाई है, जब से इसने गरीब की मजदूर की हाय ली है और गरीब और मजदूर को दबाने का, कुचलने का काम किया है। तो इस केंद्र सरकार से देश की जनता, या वो किसान हो या मजदूर हो या युवा हो, सब परेशान हो चुके हैं। और ये डेली की डेली किसी न किसी चीज़ पर बिना सोचे समझे, आज देश के अंदर रोजगार नहीं है तब भी ये महंगाई लगातार बढ़ा रही है और इससे देश आज बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये जो उन्होंने वादे किए थे कि हम महंगाई घटाएंगे, हर चीज़ युवाओं को रोज़गार देंगे, उन सब चीज़ों में फेल हो गई है।
और आने वाला समय इनको मुंह तोड़ जवाब देश की जनता देगी। जी, अभी आने वाली 28 तारीख को उपचुनाव आने वाले हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के दावेदार भी खड़े हैं, तो आप कांग्रेस पार्टी को कहाँ पे देखते हैं उपचुनाव? कांग्रेस पार्टी हमेशा एक ऐतिहासिक पार्टी है। जी। हमारी पार्टी ने देश को आज़ादी के टाइम से लेके आज तक देश के साथ खड़ी रही है, मजदूर के साथ खड़ी रही है, किसान के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, हमेशा देश का सम्मान किया है और देश द्वारा और दिल्ली द्वारा कांग्रेस को चाहती है। और आने वाला समय जो है कांग्रेस को ये लोग वोट करेंगे और ये 5 वार्ड हम दिल्ली में भारी मतों से जीतेंगे, ये मैं आपको बताऊँ। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.